टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द लास्ट लेसन। इसके जो राइटर हैं उनका नाम अल्फोंसो ड्यूडेट है। कहानी शुरू होती है फ्रांस और पर्शिया, जिसे फ़िलहाल में जर्मनी कहा जाता है, युद्ध हो गया था। ठीक है, और फ्रांस ये युद्ध हार चुका है और फ्रांस के जो कुछ हिस्से हैं, दो प्रोविंस अल्सेस और लॉरेंस, दोनों प्रदेशों पर जर्मनी का अधिकार हो गया है। नए आदेशों के अनुसार अब इन क्षेत्रों में फ्रेंच भाषा न पढ़ाकर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ठीक है, कहानी में हमारे पास दो मुख्य किरदार हैं। पहले हैं एमएमएल, जो कि एक शिक्षक है, और दूसरा हमारा प्रोटैगनिस्ट है फ्रेंच। ठीक है, आज की सुबह फ्रेंच स्कूल के लिए बहुत लेट उठा था और उसे काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि उसे डांट पड़ने वाली थी। एमएमएल, जो कि उसके एक स्ट्रिक्ट टीचर हैं, उन्होंने पार्टिसिपल्स के रूल याद करने के लिए दिए थे, बट फ्रेंच को तो पार्टिसिपल का पी तक नहीं आता। तो वो कहता है ना कि कुछ देर के लिए वो सोचने ऐसा लगता है कि स्कूल ना जाकर बाहर बिताते हैं आज का दिन। कहता है बाहर का मौसम बहुत ही सुंदर है, सुहावना है, धूप निकली हुई है, बाहर चिड़ियाएँ पेड़ों की टहनियों पर चहचहा रही हैं, और जो पर्शियन सोल्जर हैं वो युद्ध अभ्यास करके वापस आ रहे हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा आकर्षक हैं पार्टिसिपल की तुलना में। दोस्तों, फ्रेंच एक बहुत ही नालायक स्टूडेंट है। पढ़ाई लिखाई में इसका मन नहीं लगता है। चूँकि इसे पार्टिसिपल्स नहीं आते, तो अब ये स्कूल ना जाकर बचने की सोच रहा है। ठीक है, लेकिन फिर कहता है फ्रेंच ने कैसे भी अपना मन बदला और स्कूल के लिए पहले ये लेट हो ही गया था, तो अब जल्दबाजी में स्कूल की तरफ निकलता है। ठीक है, और जब ये जा रहा होता है ना, तो टाउन हॉल से होकर गुजरता है, जहाँ पर बुलेटिन बोर्ड यानी जहाँ पर न्यूज़ आती है वहाँ पर देखता है। ठीक है, और बताता है हमें कि पिछले 2 सालों से जो भी सारी बुरी खबरें हैं ना, इस बुलेटिन बोर्ड पर आती हैं। हारे हुए युद्ध के जो भी ड्राफ्ट आते हैं, जो भी ऑर्डर्स आते हैं ना पर्शियन सोल्जर्स के, वो सारे इसी बुलेटिन बोर्ड पर आते हैं। और फ्रेंच सोचता है कि इस बार क्या हुआ है, मतलब बात क्या हो सकती है। ये सारी बातें वो चलते हुए सोच रहा है। जैसे ही वो जाने वाला होता है, एक ब्लैक स्मिथ होता है, एक लोहार होता है, अपने असिस्टेंट रेचर के साथ। वो फ्रेंच का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अरे अरे रुक जाओ, इतने भी जल्दी क्या जाना, अभी तो बहुत टाइम है स्कूल जाने के लिए। उसका मजाक बनाता है। ठीक है, अब फ्रेंच एमएमएल के गार्डन में पहुंच चुका है और वो वहाँ पर जाता है तो बताता है कि जब स्कूल सामान्यतः होता है तो होती क्या है, बशल की आवाज़ें आती हैं, मतलब बहुत शोर शराबा होता है। आप गली के बाहर से गुजरो तो आप ये बता दो कि हाँ, स्कूल तो चल रहा है यहाँ पर। फ्रेंच कहता है कि आवाज़ें आती रहती हैं। कैसी आवाज़ें? जो डेस्क होता है उसे के खुलने और बंद होने का। बच्चे लेसन्स को रिपीट करते हैं बहुत ज़ोर से और अपने हाथों को अपने कान पर रखते हैं ताकि उन्हें दूसरे की आवाज़ ना आए और वो अच्छे से लेसन्स को समझ सकें। और जो हमारे टीचर है ना, वो अपने आयरन रूलर से क्या करते हैं, टैप करते रहते हैं टेबल को, यानी बजाते रहते हैं कि शांत रहो। लेकिन जब आज पहुंचा ना, तो आज ऐसा कुछ था ही नहीं। स्कूल एकदम शांत था। ठीक है, और इतना शांत था मानो कि आज संडे हो। संडे के दिन स्कूल थोड़ी होता है। और चूँकि जब उसने विंडो से देखा तो उसके सारे क्लासमेट्स पहले ही क्लास में बैठे हुए थे और एमएमएल क्लास में इधर उधर चल रहे थे। ठीक है, और उनका जो डरावना जो डंडा था ना, उन्होंने उसे अपने आम में दबाए रखा था। अब
फ्रेंड्स हमें कहता है कि तुम सोच नहीं सकते मुझे कितनी शर्म आ रही है और कितना डर लग रहा है। अगर शोर शराबा होता तो मैं पिछले के दरवाजे से भाग कर जाकर बैठ जाता, लेकिन चूँकि बहुत शांति है तो मुझे सबके सामने जाना पड़ेगा, शर्मिंदा होना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब मैं अंदर गया तो कुछ हुआ ही नहीं। एमएमएल ने बड़े प्यार से कहा मुझे कि जाओ और अपने स्थान पर बैठ जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। मैं जाता हूँ और चुपचाप अपने डेस्क पर बैठ जाता हूँ। ठीक है, और मुझे थोड़ा सा डर अभी भी था, मेरे मन में डर था कि, और फिर मेरे ध्यान गए मेरे टीचर्स पर। मेरे टीचर यानी एमएमएल, जो कि आज बिल्कुल अलग लग रहे थे। उन्होंने ग्रीन कलर की कोट पहन रखी थी, एक शर्ट डाल रखा था उन्होंने, और रेशमी टोपी पहन रखी थी आज, जिस पर एम्ब्रॉयडर्ड यानी कसाईदार थी, सिलाइयाँ लगी हुई थी। ठीक है, कारीगरी हुई थी उस पर। ऐसे कपड़े तो ये कभी कभी पहनते हैं जिस दिन निरीक्षण का दिन होता है या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का दिन होता है। आज क्या है, आज इन्होंने ऐसा क्यों पहना है? लेकिन इससे बड़ी सरप्राइज़ की बात ही तब हुई जब मैंने पीछे बेंच पर देखा, जो हमेशा खाली रहा करता था। वहाँ पर कोई आकर बैठा हुआ है। ये तो गांव वाले हैं, सारे गांव वाले आज आए हैं और यहाँ पर चुपचाप बैठे हुए हैं। ठीक है, ओल्ड हाउसर भी आया हुआ है, ओल्ड हाउसर ये नाम है। ठीक है, और उसने ना 3 कॉर्नर्स वाले टोपी पहन रखे है और कहते हैं कि पोस्ट मास्टर, पुराने पोस्ट मास्टर, मेयर और बहुत सारे लोग सारे आ जाए हुए हैं। सभी के सभी बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे हैं। और जो हाउसर है ना, वो अपना प्रीमियर बुक, प्रीमियर क्या होता है, जो किताबें होती हैं ना, हम क से घ ए से लेकर जेड तक, और जो पहाड़ा प्रीमियर यानी जो पहली बुक हम लोग ख़रीदा करते थे, वैसे बुक हाउसर लेकर आया हुआ है। ठीक है, उसने उस बुक को खोल रखा है और अपने घुटने पर किताब को रखा है उसने। और जब मैं इन सारी चीज़ों पर आश्चर्य कर ही रहा था, सोच ही रहा था, तभी एमएमएल कहते हैं, एमएमएल अपने कुर्सी पर सवार हो जाते हैं और बहुत ही गंभीर आवाज़ में कहते हैं, आज आप लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी लेसन पढ़ाया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आ गया है कि अब आपको फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, अब आपको जर्मन पढ़ाई जाएगी। कल आपके नए टीचर आ जाएंगे आपको पढ़ाने के लिए। जैसे ये बात फ्रेंच ने सुनी, उस पर तो मानो बिजली गिर गई हो। उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसे लगा कि ओह, ये जो मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है, कितना मुश्किल से तो अभी मैंने लिखना सीखा था। मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता, मैं तो जानता भी नहीं। कितना दुख हो रहा है मुझे। दोस्तों, यहाँ पर फ्रेंच को पछतावा हो रहा है, साथ ही साथ वो सोचता है कि हाँ, टाउन हॉल में जो भीड़ थी ना, बुलेटिन बोर्ड पर जो न्यूज़ था ना, शायद यही था। ठीक है, और कहता है कि जो किताबें अभी तक मुझे बोझ लगा करती थी, पुराने दोस्त की तरह लग रहे हैं। ठीक है, और ये जो ग्रामर और जो किताबें हैं और जो कहानियाँ हैं हमारे संतों की, अब मुझे मित्र लगते हैं। एमएमएल, जिनसे मुझे डर लगता था कि कितने चिड़कू हैं ये, इन पर भी तो प्यार आ रहा है। बेचारे, शायद उनके सम्मान में तो गांव के सारे लोग आ जाए हैं, और उन्होंने भी कपड़े ऐसे पहन रखे हैं मानो आज उनकी विदाई हो। ठीक है, और इसलिए आज स्कूल इतना शांत था। उन्होंने अपने जीवन का 40 साल दिया है यहाँ पर, बहुत ईमानदारी से पढ़ाया है उन्होंने। एक ऐसा स्थान जिस स्थान पर उनका पूरा एक उम्र गुजरा है, जहाँ से उन्हें बहुत प्रेम पूर्वक विदाई मिलनी चाहिए, वहाँ से उन्हें ज़बरदस्ती हटाया जा रहा है। कितना दुख है। ये सारी बातें सोच ही रहा होता है, तब तक एमएमएल फ्रेंच का नाम लेते हैं और कहते, तुम्हारा टर्म है, चलो पार्टिसिपल सुनो। फ्रेंच उठता है और सोचता है कि एक बार मैं उठूँगा और सारा पार्टिसिपल सर को सुना दूँगा, सर तो आज खुश हो जाएंगे। लेकिन जैसे फ्रेंच उठता है, उससे एक शब्द नहीं आता पार्टिसिपल का, वो चुप हो जाता है। इतना शर्मिंदा होता है ना
कि डेस्क को पकड़ लेता है और नज़रें झुका लेता है। तो एमएमएल कहते हैं तुम्हें खुद को दोष देने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। बेटे, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ठीक है, गलती सबकी है। यहाँ पर एमएमएल कहते हैं कि गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, गलती देखो ना, गलती किसकी है? गलती तो अल्सिस और लॉरेंस की है, मतलब पूरे राज्य की गलती है। हम कहते रहते हैं हमारे पास बहुत समय है, कोई बात नहीं, कल सीख लेंगे, और ऐसे ही कहते कहते हम चीज़ों को कल पर टालते हैं। सिर्फ तुम नहीं टालते, सब टालते हैं कल पर, और कल पर टालते टालते चीज़ें कभी करते ही नहीं हैं, ठीक है। देखो ना, अब तुम खुद को ही देख लो। तुम कहते हो कि तुम फ्रेंचमैन हो, यानी फ्रांस के नागरिक हो, लेकिन ना तुम फ्रांसीसी भाषा को, फ्रेंच भाषा को बोल सकते हो, ना ही लिख सकते हो। तो बताओ ना, जब कल पर्शियन सोल्जर आएंगे, पर्शियन टीचर आएंगे और तुमसे पूछेंगे तुम कौन हो, तो तुम अपनी आइडेंटिटी कैसे बताओगे? तुम कैसे कह सकते हो कि तुम एक फ्रेंचमैन हो? तुम्हें तो अपनी लैंग्वेज तक नहीं आती, ठीक है। और साथ ही साथ देखो ना, तुम्हारे माता पिता भी तो बिल्कुल जिज्ञासु नहीं है तुम्हें पढ़ाने के लिए। वो तो चाहते हैं तुम मिल में काम करो, कुछ पैसे एक्स्ट्रा आएंगे। मेरी भी तो गलती है ना। देखो, जब भी मेरा मन करता है मैं तुम्हें भेज देता हूँ, जाओ मेरे फ्लावर्स में पानी डाल कर आओ। जब मुझे मछली मारने का मन करता है, मछली पकड़ने का, मैं छुट्टी कर दिया करता हूँ। तो सिर्फ गलती तुम्हारी नहीं है, गलती सबकी है। तुमने बहुत शर्मिंदा महसूस कर लिया है, अब और बुरा महसूस मत करो प्यारे फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ के बाद एमएमएल बात करने लगते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, और कहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल। कहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे स्पष्ट और सबसे तर्कसंगत भाषा है। हमें इसे बचा कर रखना चाहिए, हमें इसे संरक्षित करके रखना चाहिए। याद रखिएगा, अगर आप गुलाम हैं और आपको आपकी भाषा आती है तो आपके पास हमेशा चाबी रहता है कि आप उस जेल से बाहर निकल कर आ सको, ठीक है। ये बातें कहने के बाद एमएमएल हमें ग्रामर का लेसन खोलते हैं और पढ़कर सुनाते हैं, ठीक है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है, पहली बार ऐसा हुआ था कि एमएमएल की पढ़ाई एक एक शब्द, एक एक बातें मेरे दिमाग में ऐसे आ रही थी मानो मुझे कितना अच्छा से समझ में आ रहा है। शायद एमएमएल ने भी तो पहली बार इतना बेहतरीन तरीके से समझाया है, ठीक है, इतना पेशेंटली समझाया है। काश मैंने पहले भी ऐसे पढ़ लिया होता। सर तो ऐसे पढ़ा रहे हैं मानो उनके पास जितना ज्ञान हो, सारा का सारा ज्ञान वो एक ही बार हमारे दिमाग में डाल देना चाहते हो, ठीक है। ग्रामर के लेसन के बाद राइटिंग सेक्शन आता है। एमएमएल हम सबको कॉपीज़ देते हैं, कॉपीज़ ऐसी मानो उस पर फ्रांस और अल्सिस का झंडा लगा हुआ हो, ठीक है। सबके डेस्क पर कॉपियाँ रखी हुई थी, सबको एक एक कॉपी एमएमएल ने दी। इतना अच्छा लग रहा था, पूरे क्लास में मानो झंडा लग गया, ठीक है, झंडा तैर रहा हो पूरे क्लास में। सारी चीज़ें बिल्कुल शांत थी, आवाज़ सिर्फ एक चीज़ की आ रही थी, ठीक है, स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स। सारे लोग लिख रहे थे तो पेन की आवाज़ आ रही थी। अच्छा, कभी कभी बीटल्स यानी जो भंवरे हैं वो उड़कर आ जाते थे, तो उन पर कोई ध्यान तक नहीं दे रहा था। इवन जो कि सबसे छोटा बच्चा है, जो कि मछली पकड़ने वाली जो बंसी होती है ना, उसे खेल रहा था, उसने भी ध्यान नहीं दिया, वो भी आवाज़ नहीं कर रहा था। तभी मैंने सोचा कि ये जो पीजन्स हैं ना, तो कू कर रहे हैं, क्या ये पर्शियन उन्हें भी जर्मन सिखाएंगे? उनसे भी कहेंगे कि नहीं चलो जर्मन बोलो। राइटिंग सेक्शन के बीच बीच में जब भी मैं अपना सर उठाता, एमएमएल की तरफ देखता, वह बिल्कुल गंभीर अपने चेयर पर बैठे हुए थे, सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे, मानो वो चाहते हों सारी चीज़ें जो जहाँ पर है उनके दिमाग में ऐसे ही फिट हो जाए। देखे भी क्यों ना, उनके जीवन का 40 साल यहाँ पर बीता हुआ है, ठीक है। सोचने वाली बात है, एक क्लासरूम में उन्होंने अपना 40 साल बिता दिया है, एक ही स्थान पर, उसी गार्डन में, कुछ नहीं बदला यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही। सिर्फ हुआ यूँ है कि जो डेस्क थे थोड़े पुराने हो गए हैं, ठीक है, और थोड़े स्मूथ हो गए हैं,
ठीक है। और जो उन्होंने वॉलनट का ट्री लगाया था ना, वो और बड़ा हो गया है। और जो लताएं उन्होंने प्लांट की थी ना, वो उनके विंडो से होते हुए छत पर चढ़ गए हैं। अच्छा, छत पर आवाज़ आ रही है ना, उनकी बहन जो है वो सामान पैक कर रही है, क्योंकि कल उनको यहाँ से क्या करना है, निकलना है। बेचारे, कितना बुरा लग रहा है मुझे, क्या बताऊँ, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। ठीक है। लेकिन उनका करेज, वो क्या करते हैं, सारी बातों को बहुत अच्छे से समझाते हैं। और राइटिंग सेक्शन के बाद हमारा हिस्ट्री का सेक्शन आता है। और फिर जो बेबीज़ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बा बेबी बो बू, बा बीबी बू बू, यानी जैसे हमारे यहाँ क होता है ना, वैसे शब्दों को पढ़ने लगते हैं। और फिर वहीं पीछे जो ओल्ड हाउसर होता है, अपने एक्सपेक्टेकल को क्या करता है, प्राइमर पर रख देता है और दोनों हाथों से स्पेल करता है, लेटर्स को पढ़ता है, बा बेबी बोबू। और आप देख सकते हो वो अभी रो रहा था, उसकी आवाज़ काँप रही थी और भाव था उसकी आवाज़ में, इमोशंस थे। कितना मजाकिया लग रहा था उसे देखकर, हंसी आ रही थी। हम सब हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। ओ हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। मुझे कितने अच्छे तरीके से याद है ये लास्ट लेसन। और फिर एकाएक घड़ी में 12 बज जाते हैं। ठीक है। फिर एंजलस और जो उसी सेम टाइम पर ट्रम्पेट ऑफ पर्शियन सोल्जर, जो पर्शियन सोल्जर हैं, वो अपनी जीत का बिगुल बजाते हुए वापस आते हैं युद्ध अभ्यास से और विंडो से आवाज़ देते हैं। ठीक है, आवाज़ देते हैं कि बंद करिए स्कूल। MML उठते हैं पेल, उनका चेहरा मुरझाया गया है अपने चेहरे से। मैंने उन्हें इतना लंबा कभी नहीं देखा। MML कहते हैं लड़खड़ाते हुए, माय फ्रेंड्स आई। उनका गला चोक्ड हो गया है। ठीक है, गला फंस गया, उनसे आवाज़ नहीं आ रही, वो आगे बोल ना पाए। ठीक है। फिर वो मुड़ते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ, एक चौक लेते हैं, चौक का टुकड़ा उठाते हैं और अपनी सारी साहस को इकट्ठा करते हुए जितना बड़ा लिख सकते थे लिखते हैं, वी विल लव फ्रांस। इट मीन्स फ्रांस की जय हो, फ्रांस जिंदाबाद। ठीक है। और फिर वो रुक जाते हैं, लींड, उनका सर झुक जाता है अगेंस्ट द वॉल, दीवार की तरफ। और बिना एक शब्द के वो सिर्फ इशारों से कहते हैं, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो।